आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। आज इस भाग में राम सेतु निर्माण के दूसरे भाग में आज आप आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन इसमें रोमांचक जानकारी है और मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनिएगा। दोस्तों क्या है ये वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण की कहानी किस तरह का है आप लोग देख सकते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर का। मैं इसी से आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा और जो इसमें है वही बातें बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी दोस्तों आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी जो कि मैं किताब से हूबहू पढ़ के बताता हूँ। इसमें कोई दो भेद नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी क्योंकि ये राम ने जो बाण छोड़ा था, बाण गिरने से वो जगह मरुभूमि में तब्दील हो गई थी। अब उसको आशीर्वाद देते हैं भगवान श्री राम कि ये मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। यहाँ रोग कम होंगे। देखिए वहां पर रोग कम होंगे। यह भूमि फल फूल मूल और रसों से संपन्न होगी। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। दूध भी बहुतायत होगी। यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न होगी। मरुभूमि में धरती तो हो गया मरुभूमि बंजर। अब बंजर में ये सारे पेड़ उगेंगे प्रभु की कृपा से कि बालू में पेड़ उगेंगे और रस भरे सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पर दूध भी मिलेंगे, फल मूल भी मिलेंगे, हर प्रकार के। बता सकते हैं दोस्तों कि मरुभूमि में कौन सारा पौधा उगता है और किस किस टाइप के पौधे मरुभूमि में पाए जाते हैं। अधिकांश तक मरुभूमि में कुछ पौधे पाए भी नहीं जाते होंगे। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से वह मरु प्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। उस कुक्षित स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता रघुनाथ जी से कहा, सौम्य आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, नल नामक कांतिवान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। मतलब साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्प कलाओं में निपुण होगे। प्रभु आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय से आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्प कला कर्म में समर्थ है। अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे। ऐसा समुद्र जी ने कहा प्रभु श्री राम से। मैं उस पुल को धारण करूंगा। यह कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला, प्रभु मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा है। संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है। ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है। देखिए समुद्र को किसने बढ़ाया है? राजा सगर के पुत्रों ने। राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000। फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म दिखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को
अपनी था दी है। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ। देखिए, विश्वकर्मा का औरस पुत्र है और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसलिए अब तक चुप था। यानी नल जी बोल रहे हैं कि मैं बिना पूछे नहीं बता सकता था, इसलिए मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब वानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब और उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वे पर्वत के समान विशालकाय वानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। यानी जो उसको मिला, पर्वत, चट्टान, पेड़, सबको खींचकर समुद्र में लाते थे। वे साल, अश्वकर्ण, धाव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिस, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। ये सब मटेरियल है जिससे समुद्र में पुल बना था। सोच सकते हैं कि किस प्रकार का मटेरियल है। वे श्रेष्ठ वानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इतने ताकतवर थे वानर कि उसको जड़ से उखाड़ ही लेते थे, नहीं तो उसको जड़ में तोड़ लेते थे, तब लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। तारों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहरे के वृक्षों, करीर, बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़ कर यंत्र यानी विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। यानी विभिन्न साधनों से भी उठाते थे, यंत्र का भी प्रयोग करते थे। अब न जाने उस समय में कौन सा यंत्र था उठाने के लिए। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से नीचे को गिर जाता था। जब समुद्र के पानी में पर्वत को, पेड़, वृक्ष, झाड़ी, जंगल ये सब को फेंका जाता था तो समुद्र का पानी जो था वो ऊपर आकाश के तरफ उड़ जाता था, फिर नीचे आ जाता था। तो जब कोई भी, एक उदाहरण देते हैं, एक बर्तन में पानी भर लीजिए और उसमें कंकर पत्थर डालिए तो पानी क्या होगा, बर्तन से ऊपर उठकर बहने लगेगा। तो वैसा तो समुद्र में भी होना चाहिए था, क्योंकि समुद्र में जब इतना मटेरियल डाला गया, बड़े बड़े वृक्ष, पहाड़, पर्वत, चट्टान, तो वो पानी समुद्र से ऊपर उठकर बहकर यानी आसपास के क्षेत्रों में जाना चाहिए था। और जब पानी आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं तो उसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं, फ्लड, कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। तो इस तरह का फिर नहीं हुआ। थोड़ा सा सेंस लगाइए। उन वानरों ने सब और पत्थर गिरा कर समुद्र में हलचल मचा दी, पानी में हलचल मच गया। कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत, देखिए अब वहां उसको 100 योजन लंबा सूत भी मिल गया। अब सोच सकते हैं 100 योजन बराबर कितना किलोमीटर होता है, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा। पकड़े हुए थे, देखिए 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। तो भाई सूत किधर से किधर पकड़े थे, क्योंकि 100 योजन लंबा जो समुद्र था तो इस पार एक आदमी वानर होना चाहिए और एक वानर उस पार होना चाहिए, तब ना 100 योजन लंबा सूत पकड़ेगा इस पार से उस पार तक।
तो बानर तो उस पर गया नहीं, तो 100 योजन लंबा सूत फिर कैसे पकड़ लिया किनारे किनारे। अच्छा खैर जो भी है। नल नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। सब वानर आपस में मिलजुल कर सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सैकड़ों वानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, यानी बहुत विशालकाय, वहां तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते। वृक्षों द्वारा सेतु बांधेंगे तो वृक्ष कुछ तो दिन रहेंगे पानी में, उसके बाद तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे पानी में। गलने के बाद तो वृक्ष जो है, सेतु जो है वो तो टूट जाना चाहिए था ना, लेकिन सेतु तो बरकरार है। तो सेतु अभी जो वर्तमान में सेतु है तो उसमें तो कोई वृक्ष का निशाना नहीं मिला है, रहेगा भी कैसे, इतना दिन की बात है। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। पर्वतों जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों और पर्वत शिखर लेकर सब और दौड़ते वानर दानवों के समान दिखाई देते थे। यानी पत्थर लेके वानर ऐसे दौड़ते थे मानो कि वो दानव आ रहे हैं। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराई जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। शब्द तो हो रहा था लेकिन पानी उबर कर बाहर नहीं जा रहा था। हाथी के समान विशालकाय वानर जो था वो हाथी के समान था, विशालकाय। तो फिर उस जमाने में हाथी कितना बड़ा होगा ये भी सोच सकते हैं। बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। यानी खुशी इतने थे वानरों में कि पहला दिन जो काम शुरू किया तो 14 योजन लंबा पुल का निर्माण कर लिया। 14 योजन, याद रखिएगा दोस्तों, यहां से अब योजन की गणना शुरू होती है, कितने लंबे थे और कितने चौड़े थे। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। पहला दिन 14 योजन, दूसरा दिन 20 योजन। तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने, अब देखिए यहाँ वानर खत्म हो गया, यहाँ कपी आ गया। कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। पहला दिन 14 योजन, दूसरा दिन 20 योजन, तीसरा दिन 21 योजन। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया। ठीक है, अब चौथा दिन कितना योजन हो गया? 22 योजन लंबा पुल बांध दिया। तथा पांचवें दिन बहुत शीघ्रता किया। पांचवें दिन शीघ्रता करने वाले उन वानर वीरों ने सुबेल पर्वत के निकटतम 23 योजन लंबा पुल बांधा। यानी पांचवें दिन जो है 23 योजन लंबा पुल बांध दिया। पहला दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथा दिन 22 योजन और पांचवा दिन 23 योजन। कुल मिलाकर पुल की लंबाई कितने हो गई? 100 योजन, यानी 100 योजन लंबा हो गया। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। यानी नल जो थे अपने पिता विश्वकर्मा के समान ही शिल्प कला में निपुण थे, प्रतिभाशाली थे। तो दोस्तों एक बात का आप लोग गौर कर सकते हैं कि पहला दिन जो 14 योजन पुल का निर्माण हुआ ये तो ठीक है, दूसरे दिन 20 योजन, दूसरे दिन 20 योजन हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। तीसरे दिन 21 योजन, यहाँ तक भी ठीक है।
अब चौथे दिन में 22 योजन। देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वैसे वैसे पुल की लंबाई भी बढ़ते जाता है, काम का रफ्तार भी बढ़ते जाता है। तो एक बात मेरे दिमाग में आती है कि काम को रफ्तार देने के लिए, गति देने के लिए मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध रहना अति आवश्यक है। तो हमने सोचा कि पहला दिन 14 योजन का जो निर्माण किया तो आसपास में जो मटेरियल था वो लाकर कर दिया, ठीक है। अब दूसरा दिन आसपास का तो मटेरियल खत्म हो गया, सामान खत्म हो गए, पर्वत खत्म हो गए, पेड़ वृक्ष खत्म हो गए। तो अब उनको सामान लाने के लिए, सामग्री लाने के लिए कुछ और दूर जाना पड़ेगा, दूरी बढ़ेंगे। आसपास के जो है खत्म हो गए वन पहाड़, तो दूरी तो बढ़ेगी, दूसरे दिन दूरी बढ़ेगी, फिर तीसरे दिन उससे अधिक दूरी बढ़ेगी, फिर चौथे दिन फिर उससे अधिक दूरी बढ़ेगी। जब दूरी बढ़ेगी और वानर वही है, संख्या में वानर वही है, लेकिन दूरी बढ़ रहा है, तो काम का रफ्तार घटना चाहिए, क्योंकि मटेरियल आएगा, सामग्री आएंगे तभी काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जितना दूरी बढ़ रहा है उतना काम और तेजी से बढ़ रहा है। लगता है कि पूरा सामग्री इकट्ठा किया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वातिपथ मतलब छायापथ के समान सुशोभित होता था। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। यानी राम सेतु को देखने के लिए सभी जो ऊपर में थे देवतागण आकर खड़े थे कि किस तरह से राम सेतु बना, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे और देख रहे थे, और ये लोग भी उनको देख रहे थे। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े। अब आगे है देखिए, 100 योजन पुल की लंबाई हुई और चौड़ाई 10 योजन। एक योजन बराबर लगभग में यदि हम मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर है, 12 नहीं तो 10 किलोमीटर ही मान लेते हैं, तो 10 योजन बराबर 100 किलोमीटर लंबा हो गया चौड़ा, और 100 योजन बराबर 120 किलोमीटर लंबा हो गया। तो बताइए इतनी लंबी इतनी चौड़ी। खैर लंबाई तो ठीक है, लेकिन इतनी चौड़ाई करने की क्या जरूरत थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। हो सके सेना ज्यादा था तो चौड़ा का भी जरूरत होगा। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंतनीय, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। समस्त प्राणियों ने यानी जितने भी जीव थे सब कोई ने देखा, सभी ने देखा। इस प्रकार वह उन सहस्त्र कोटि ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 खरब, सहस्त्र कोटि मतलब 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। 1 खरब वानर थे। यदि 1 खरब वानर थे तो आदमी की संख्या कितनी होनी चाहिए उस समय, या आदमी था भी या नहीं भी। 1 खरब वानर को खड़ा होने के लिए जगह की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, और आसपास के इलाके में क्या उसकी दशा होगी। 1 खरब वानर, जो कि वानर कहा जाता है कि वो स्थिर नहीं रहता है, उछल कूद करते रहता है, तो कितने का घर तोड़े होंगे, कितने का क्या क्या बर्बाद किए होंगे। 1 खरब बना वानर, सहस्त्र कोटि मतलब 1000 करोड़, 1 खरब। वह पुल बड़ा ही विशाल सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवे तो उन्हें
दंड दिया जा सके। तदंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो ले, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सके। इस प्रकार धनुधर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले, दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे, दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछल कर गरुड़ के समान उड़ते थे। उस दल में एक ही था जो हनुमान उड़ सकता था, लेकिन यहाँ अब उससे भी ज्यादा हो गया। हनुमान के अलावा अंगद भी उड़ सकता था, लेकिन पता नहीं ये वानर लोग कैसे उड़ते थे। उड़ने के लिए तो पंख की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन वानर को तो पंख नहीं होता था लेकिन उड़ता था। है ना अजीब बात। ये सब दिमाग में सोचने की बात है। वानर कभी उड़ नहीं सकते। यदि वानर उड़ सकता तो हम इंसान भी उड़ सकते, हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते। इस प्रकार पार जाते हुए उस भयंकर वानर सेना ने अपनी महान घोष से समुद्र की बड़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्हें अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। फिर बोले, नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यटन सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिवादन किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना सेतु निर्माण की कहानी, तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। कितना तर्कपूर्ण है कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु का निर्माण नल के द्वारा हुआ। और ज्यों ज्यों दिन बढ़ते गया, काम का रफ्तार भी बढ़ते गया और वानर एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, खरब, एक खरब वानर समुद्र के किनारे में कैसे खड़ा रहे? क्या आसपास में कोई गांव नहीं था, बस्ती नहीं था, किसी का राज नहीं था? उसका भी तो क्षति हुआ होगा, शायद उस राजा को कुछ पता भी न चला। तो ये थी समुद्र मंथन की कहानी, राम सेतु की कहानी। लेकिन अभी जो राम सेतु की लंबाई देखा जाता है वो धनुषकोडी से वो 48 किलोमीटर के हैं और वो पत्थर के हैं, और वो पत्थर जो पानी में तैरते हैं और पानी में पत्थर तैरते हैं। इसको सिद्ध किया गया, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। और उस पत्थर को प्यूमिक पत्थर बोलते हैं, जो ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है छिद्र होते हैं, अस्कन टाइप के होते हैं, पंच टाइप के, और भीतर में उसका हवा भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वो पानी में तैरते हैं। तो दोस्तों, इतने समय देकर आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नए नए कहानी पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोगों को किस टाइप का वीडियो चाहिए। तो ठीक है दोस्तों।